हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस पेंट के एमसीक्यू के बारे में कि हमारे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस पेंट में डिफ़ॉल्ट पृष्ठभूमि बैकग्राउंड का रंग क्या होता है। तो बैकग्राउंड का रंग हमारा क्या होता है, वाइट। ठीक है, एमएस पेंट में टेक्स्ट लिखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। एमएस पेंट में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो हम टेक्स्ट टूल से लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस पेंट में सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। तो हम जब सीधी लाइन खींचते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन टूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एमएस पेंट में किस आकृति शेप को रंगने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। अगर हम कोई शेप में कलर फिल करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा टूल लेते हैं, फिल विथ कलर टूल, जो बाल्टी टाइप में बनी रहती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस पेंट में किसी पिक्चर को जूम करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। एमएस पेंट में हम पिक्चर को जब जूम करते हैं तो वो किस चीज़ से करते हैं, मैग्नीफायर से। ठीक है, मैग्नीफायर ग्लास होता है ना, उससे करता है। एमएस पेंट में किस एक्सटेंशन के साथ फाइल को सहेज सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। तो हम .jpg के फॉर्म में हम उसको सेव कर सकते हैं, एक्सटेंशन वाला। मैंने इसको शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप जाके देख। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस पेंट में किसी चित्र को मिटाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। एमएस पेंट में जब हम किसी चित्र या फिर पिक्चर को इरेज करते हैं उसके लिए हम इरेजर टूल का यूज करते हैं। ठीक है, एमएस पेंट में रंग को बदलने के लिए हम किस टूल का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था, जब अगर हम एक शेप में कलर फिल करते हैं तो वही कलर हमको दूसरे शेप में फिल करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कलर पिकर का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस पेंट में एक आयत मतलब रेक्टेंगल बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो हम उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज करते हैं। ठीक है, एमएस पेंट में अंडू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अंडू मतलब जैसे हमको एक स्टेप पीछे आने के लिए हमको किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, हम Ctrl+Z का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पेंट में जो हमारी खाली एरिया होती है जिस पर हम काम करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। उसे हम ड्राइंग पेज एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए एमएस पेंट के क्लिपबोर्ड को कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। एमएस पेंट के क्लिपबोर्ड में मेरा क्या होता है, कट, कॉपी और पेस्ट, ये सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब आते हैं, एमएस पेंट में किसी भी टेक्स्ट एंड शेप को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे जब किसी को कट करते, किसी शेप को या फिर टेक्स्ट को या पिक्चर को किसी को भी कट करते, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+X। ठीक है, Alt+X नहीं कर दीजिए, Ctrl+X। एमएस पेंट में मैक्सिमम जूम कितना % होता है। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक कितना जूम होता है। ठीक है, तो 800। ठीक है, जब आप एमएस पेंट को ओपन करेंगे तो राइट साइड के कॉर्नर में आपको दिखेगा, वो उसमें पेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो वही होता है हमारा पेज की साइज। ठीक है, तो आप जब उसको पूरा फुल कर दोगे तो वहाँ दिखाएगा हम मैक्सिमम उसको कितना जूम कर सकते हैं। ठीक है, एमएस पेंट के अंदर इमेज सिलेक्शन में कुल कितने विकल्प मतलब ऑप्शन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, एमएस पेंट में इरेजर साइज को बढ़ाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कंट्रोल और प्लस। ठीक है, Ctrl+ को प्रेस करने से हमारा इरेजर की साइज बड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए एमएस पेंट में मैग्नीफायर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीफायर का इस्तेमाल कब करते हैं, मैग्नीफायर ग्लास का इस्तेमाल हम किसी भी पिक्चर को या शेप को जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जूम इन और आउट बोथ।
ठीक है। MS पेंट में ग्रिड लाइंस ऑप्शन को लाने के लिए कौन से टैब का उपयोग करते हैं? तो हमको ग्रिड लाइन लाने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं? व्यू टैब का, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए हम इटैलिक लिखने के लिए हम Ctrl+I शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। MS पेंट में कलर पिकर का उपयोग किस लिए किया जाता है? MS पेंट में कलर पिकर का यूज़ किस लिए करते हैं हम? टू पिक अ कलर, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS पेंट में पेज का समान मतलब नॉर्मल साइज क्या होता है? हम जिस पेज पे काम करते हैं उसकी डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है? 100, ठीक है। MS पेंट में किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? अगर हमको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, मोटा करते हैं, तो उसके लिए हम Ctrl+B मतलब बोल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS पेंट में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? MS पेंट में कुल 2, एक मेरे राइट साइड और एक मेरे बॉटम में रहते हैं, तो 2 स्क्रॉल बार होती हैं, ठीक है। MS पेंट में टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? तो MS पेंट में टेक्स्ट के नीचे जो हम अंडरलाइन करते हैं उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+U, ठीक है। MS पेंट को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड देनी होती है? MS पेंट को ओपन करने के लिए हम विंडो R की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो कमांड देते हैं हम। MS पेंट के क्लिपबोर्ड में कितने ऑप्शन होते हैं? MS पेंट के क्लिपबोर्ड में कितने ऑप्शन होते हैं? कितने होते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट मतलब 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब आइए, MS पेंट में नए पेज को लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? अगर हम एक पेज पे काम कर रहे हैं, हमको दूसरा पेज भी चाहिए, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+N, ठीक है। MS पेंट में कॉपी की कौन सी शॉर्टकट होती है? अगर हमको किसी शेप पिक्चर को कॉपी करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+C, ठीक है। MS पेंट का फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है? तो फोरग्राउंड कलर क्या होता है हमारा? ब्लैक मतलब काला, ठीक है। सीधी रेखा खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? शिफ्ट दबा के माउस से हम उसको ड्रैग करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारी सीधी रेखा खींची जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।